हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस यहाँ पर टॉरसेस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ मे। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। जो मैसेजेस रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए अपनी सिचुएशन पर। Let us see, Taurus, what is coming, what should you know for the May next 15 days या पार्ट 2। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हियर वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट यहाँ पे। And we also have the card of patience. One more for Tauruses. Oh, we have past lives, transformation. Let me take out all your cards, Taurus. उसके बाद मैं करूँगी explanation शुरू। I see that आपके reading में आज Taurus बहुत सारा depth है। There is a lot of depth, there is a lot of information, I believe. So tarot में we have the 2 of cups, we have the 9 of swords, 8 of swords, and we have the 6 of cups energy. Can we take another one? Four of swords. Okay. Okay. Tauruses. I think first of all, May second half या May next 15 days आप लोगों के लाइफ में जो लेके आ रहा है that is a lot of renewal. किसी चीज़ को कम्प्लीटली इरेज कर देना और उसी जगह पे एक नया पिक्चर ड्रॉ करना, उसी जगह पे एक नया शुरुआत करना। सो फाइनली आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली काइंड ऑफ रेस्ट पे रख रहे हो, एंड कर रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। यू आर गिविंग अप समथिंग क्योंकि आपको ये समझ आ गया है दैट देर इज़ मोर जो आप डिज़र्व करते हो, या आपका ज़िंदगी, आपका हैप्पीनेस, आपका सक्सेस बोलो, कुछ भी बोलो, वो उस चीज़ से सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। लाइक दुनिया एक बहुत बड़ी जगह है, दुनिया में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो अभी भी आप पा सकते हो, कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो आप काइंड ऑफ एक ही चीज़ पे अटके हुए नहीं हो, आप काइंड ऑफ उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, सो दैट आप जो डिज़र्व करते हो एक्चुअली में आप उस चीज़ को हासिल कर सको, या आप बेटर कुछ हासिल कर सको। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ पास्ट सिचुएशन, पास्ट लाइक रिलेशनशिप या कोई जॉब वगैरह भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट हियर गाइज। बट आई फील लाइक बहुत से लोगों के लिए ये कुछ इमोशनल साइड से जुड़ा हुआ है। आप काइंड ऑफ फाइनली डिसीजन ले रहे हो टू मूव ऑन, फाइनली डिसीजन ले रहे हो टू कट दिस पर्सन आउट, फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि अभी बहुत हुआ एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, एंड सिंस आप ये एंड कर रहे हो, ये एंड आप खुद के साइड से ही कर रहे हो, सो ये डिसीजन आपका ही है। सिंस आप इस चीज़ को एंड कर रहे हो, आप एक नया बिगिनिंग को फील कर पाएंगे, एक नया शुरुआत, नए सिरे से शुरू करना किसी चीज़ को, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपके फ्यूचर के डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा, आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेके जाएगा। ओके, सो यूनिवर्स आपको यही कहेंगे टॉरस दैट इस 15 दिनों में जितना हो सके उन एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको लगता है आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, ना ही आपके पास्ट से।
उन लोगों से ज़्यादा मिलिए, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, जो आपको मूवमेंट करना सिखाते हैं, जो आपको बोलते हैं कि आप कुछ अचीव करो, आप आगे बढ़ो, जो आपको पीछे नहीं खींचते, जो आपको ये नहीं कहते कि आप समझौता कर लो, जो आपको ये नहीं कहते कि आप जहाँ पर हो वहाँ पे खुश रह जाओ एंड कभी आगे मत बढ़ो या उन्हें छोड़ के मत जाओ। ये इस मेंटालिटी के लोगों से दूर रहो जो आपको पीछे खींचते हैं या आपको ग्रो करने से रोकते हैं, बिकॉज़ आपका ग्रोथ का टाइम आ गया है टॉरसेस। आप काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम से वही सेम पैटर्न, सेम काम, सेम लोग, सेम रिलेशनशिप, सेम चीज़ें बार बार दोहरा रहे थे। एंड राइट नाउ यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको उस पुश देना चाह रहे हैं ताकि आप इस कंफर्ट जोन से उठो, इस स्टैग्नेंट एनर्जी से उठो एंड आप अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर सको, लाइफ में कुछ और हासिल कर सको, कुछ और अचीव कर सको। एंड जब मैं अचीव कहने की बात करूँ, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। अचीवमेंट सुन के ही बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा और करियर और नौकरी ही अचीवमेंट है। नो, हैप्पीनेस अचीवमेंट है, सुकून अचीवमेंट है, एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल अचीवमेंट है, अच्छे रिश्ते अचीवमेंट है। सो अचीवमेंट के कई सारे रूप और रंग हो सकते हैं एंड यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड एंड अचीव द थिंग्स जो आप डिज़र्व करते हो, जो जिसके लिए आप बने हो, जो आप काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर सकते हो। राइट, ओके। अ फाइनल डिसीजन। सो अगर ये आपके लव लाइफ में है टॉरसेस, आई सी आप एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, कि आप इनके साथ रहना चाहते हो या नहीं, आप इन्हें सेकंड चांस देंगे या नहीं, आप इंतज़ार करेंगे या नहीं, आप इस पर्सन को हाँ बोलेंगे या नहीं, आप मूव ऑन करेंगे या नहीं। सो एक फाइनल डिसीजन जिसके प्रति आप मूव कर रहे हो, ठीक है। बहुत समय के बाद, बहुत टाइम लिया है आपने इस डिसीजन को लेने में, बहुत सोचा है आपने, बट फाइनली आप वो फाइनल डिसीजन ले रहे हो, फाइनल एक्शन मूवमेंट आप कर रहे हो। मे बी आप इस पर्सन को बता रहे हो कि आपका प्रॉब्लम ये है एंड आप इस चीज़ को एंड करना चाहते हो, या ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन को बता रहे हो आप उन्हें एक सेकंड चांस देना चाहते हो, जो कुछ भी आपका डिसीजन है। सो यू आर डूइंग इट, आप अभी उस चीज़ को एक्शन में बदल रहे हो, ठीक है। आप उस स्टैग्नेशन से निकल रहे हो। इन योर इमोशनल लाइफ, आपका लव लाइफ की अगर बात करूँ, आप ज़्यादातर अपने पास्ट से जुड़े हुए हो। पास्ट के लोग, प्रीवियस रिलेशनशिप्स का असर अभी भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पड़ रहा है, अच्छे से हो या बुरे तरीके से हो, बट है, उसका साया आपकी ज़िंदगी पे है। सो इस पास्ट को मिटाना ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर के टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हो। एंड अ लॉट ऑफ यू, आप अभी भी उस पास्ट पर्सन के लिए ही इंतज़ार कर रहे हो या वेट कर रहे हो या कुछ कंक्लूजन का इंतज़ार कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, यूनिवर्स ये कह रहे हैं टॉरस विद दैट 6 ऑफ कप्स 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये जो पर्सन है, पास्ट पर्सन, एक्स पार्टनर, जिनके बारे में आज भी शायद आप इंतज़ार ना करो बट आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, दिस इज़ समबडी जो आपसे या तो मूव ऑन कर चुके हैं या इनके ज़िंदगी में ऑलरेडी इन्होंने किसी को इन्वाइट कर लिया है। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट मे बी ये चीज़ आपको पता भी है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी किसी और के साथ अपना ज़िंदगी शेयर ये कर लिए है, करना शुरू कर दिए है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी विद समथिंग एल्स। इनका लाइफ रुका हुआ नहीं है आपके जैसा, इनका लाइफ ये उतना इमोशनली आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एट द मोमेंट जितना कि आप कर रहे हो। सो अगर आप यहाँ पे अभी भी बैठे हो, देन यू नो वॉट यू आर डूइंग। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि इस पर्सन को कर्मा नहीं मिलेगा, इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये पर्सन रियलाइज़ नहीं करेंगे या ये पर्सन कभी आपको वो कंक्लूजन नहीं देंगे, शायद देंगे, बट अभी वो समय नहीं है टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्सन, अभी वो समय नहीं है टॉरस। दिस इज़ अ टाइम टू गिव योर सेल्फ। अभी अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, आप गलती कर रहे हो, किसी और के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, किसी और के आप किसी और को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। सो दिस इज़ अ टाइम यू गिव योर सेल्फ। अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिज़िकल हेल्थ, अपना स्टेबिलिटी, अपना इमोशनल स्टेबिलिटी, ये चीज़ें अभी आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए और कुछ भी नहीं।
सो जो लोग रिलेशनशिप में हो, जो लोग किसी का इंतज़ार में हो, जो लोग मे बी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जस्ट इतना जान लीजिए कि सब कुछ होगा अगर आप सही रहोगे, अगर आप स्टेबल रहोगे, सब कुछ मिलेगा लाइफ में. सो दिस इज़ अ टाइम यू ओके. और एक चीज़ विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट टॉरसेस इज़ दैट कि अगर आप वर्क या मनी इस मैटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जितना देंगे एफर्ट, एनर्जी, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही मिलेगा. सो इस टाइम पे जो लोग जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको हमेशा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है पर आपको हमेशा रिटर्न बहुत कम मिलता है, या आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है, आप काम करते हो कोई और उसका क्रेडिट ले जाता है, ये समय पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, या वो फीलिंग जो है वो नहीं रहेगा. सो ये टाइम कोशिश कीजिए आप जितना हो सके प्रोडक्टिव बनने की. एंड सिर्फ हार्ड वर्क करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आई सी हियर दैट यहाँ पे आप बहुत जल्दी जो अट्रैक्ट कर रहे हो दैट इज़ सम टाइप ऑफ एन इंक्रीमेंट, प्रमोशन. लाइक आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो आपको नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो बहुत जल्द, मे बी मई ख़त्म होने से पहले या जून के स्टार्टिंग में, लाइक बहुत ही जल्द, लाइक एक महीने के अंदर अंदर कुछ इंक्रीमेंट, कुछ प्रमोशन, कुछ बेटरमेंट हो सकता है. मे बी अगर आप बिजनेस में हो तो शायद आपका सेल्स बढ़ सकता है, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, आप कुछ नया ब्रांच वगैरह खोल सकते हो. सो समथिंग जो बेटर हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. एंड ये सिर्फ पैसा या मनी रिलेटेड नहीं है, ये आपका पोजीशन है सोसाइटी में, आपका पोजीशन, लाइफस्टाइल जो है आपका, या फिर आप मान लीजिए कि आपके डिग्रीज़ कितने सारे हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, या आप किस पोस्ट में काम करते हैं, सब कुछ मिला के मैं कह रही हूँ दैट देयर विल बी सम इंक्रीमेंट, देयर विल बी लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट पोजीशन. सो ये आप अट्रैक्ट कर रहे भी हो, कर सकते भी हो. जितना आप हार्ड वर्क तो करोगे उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है, यू नो, बिकॉज कंपटीशन भारी तरह से है आपके आसपास, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बिज़नेस में है, बहुत कंपटीशन है. एंड कभी कभी आपको लग सकता है कि आपने सारे उपाय को लाइक ट्राई आउट कर लिए हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी मूव नहीं हो रहा है. ऑलवेज़ यूनिवर्स इज सेइंग कि उस टाइम पे ऑलवेज़ गो बैक टू योर कोर, ऑलवेज़ गो बैक टू वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम. जब पहली बार आप ऑफिस गए थे, जब पहली बार आप बिज़नेस शुरू किए थे, जब पहली बार आप मे बी इस कोर्स में एडमिशन लिए थे, जो कुछ भी आप कर रहे हो इस टाइम पे, हमेशा याद रखिए ऐसे टाइम पे जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, हमेशा याद रखिए कि उस टाइम पे आप कितना ज़्यादा मोटिवेटेड थे. उस टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं था फिर भी आप मोटिवेटेड थे, फिर भी आपके अंदर एक जोश था, आपके अंदर एक आग था, आपके अंदर कुछ टैलेंट था. सो अभी भी वो मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना एक्सपीरियंस करते करते या आगे बढ़ते बढ़ते मेहनत के साथ, सब कुछ के साथ, कहीं ना कहीं आप उस पुराने वर्जन को भूल गए हो जो एक टाइम पे जिसके भरोसे आपने सब शुरू किया था, जो आप ही का वर्जन है. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि उस टाइम को याद कीजिए कि तब आप कैसे काम करते थे, तब आपके मन में क्या चलता था, तब आपके तरीके कौन से थे. बहुत सारे लोगों के लिए आप इस वक्त जिस चीज़ का उपाय ढूंढ रहे हैं लाइफ में, करियर में, उसका उपाय आपके एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बे में छुपा हुआ है. आप अगर थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेके जाएंगे एंड सोचेंगे तो शायद आपको कुछ ऐसे रास्ते, ऐसे उपाय या ऐसे तरीके मिल जाए जो आपका ये लाइफ में जो स्टैग्नेशन हो रखा है करियर वाइज, मैं बता रही हूँ, उस स्टैग्नेशन से आपको निकाल सकता है. ओके. एंड ऑल्सो टॉरसेस, इस टाइम पे कुछ नया करने से घबराना मत. कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड डू इट, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम व्हेन यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू कम फॉरवर्ड, टेक एक्शन, एक्सपीरियंस लाइफ, डू समथिंग न्यू. कुछ नए लोगों से मुलाकातें कीजिए, कुछ नया आइडियाज़ को जन्म दीजिए. डू समथिंग जो आपको इंटरेस्ट करता है लाइफ में, जो आपको हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रखता है लाइफ में. ओके. आपको इस स्टैग्नेशन से बेसिकली निकलना है, आपको अपना पोटेंशियल को रीच करना है, पास्ट को कट आउट करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है, फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना है. So that is what I am getting for you here, Tauruses, from your cards. I hope ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, सबसे बड़ी बात. एंड
ऑल द बेस्ट फॉर दिस नेक्स्ट 15 days हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।